आज हम आप लोगों के सामने एक उलझी हुई पहेलियों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखे हुए देख सकते हैं कि हमने क्या प्रश्न लिए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया। फिर अगला है कि पहले मानव आया कि पहले मानव का बच्चा आया। फिर अगला है कि मानव का पहले गुरु आया कि पहले शिष्य आया। तो इस प्रकार के जो उलझी हुई पहेलियां हैं ना, ये आपके मन में या आपके सामने बहुत बार जो है सो ऐसा क्वेश्चन आया होगा। बट आप में से अधिकांश लोग इस प्रश्नों का, इस पहेलियों का जवाब नहीं दे पाते होंगे। अगर कोई पूछ भी देते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, बस हंस के जो है सो इन क्वेश्चनों को टाल देते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आज की जो वीडियो है ना, अगर इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं, चाहे जितने भी देर का हो, 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो, पूरे वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आज के बाद इन पहेलियों को आप आसानी ढंग से सुलझा पाएंगे और जो भी आपसे ये क्वेश्चन करता है उसको आप जवाब दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सबसे पहले कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। तो इसका जो जवाब है ना, वो दो आधार से हम दे सकते हैं। दो आधार कौन कौन सा है? पहला आधार हमने देखिए क्या लिखे हैं कि धर्म के अनुसार, और दूसरा आधार है कि विज्ञान के अनुसार। यहाँ पे दो तरीकों से इसका आंसर दिया जा सकता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं धर्म के अनुसार इसका क्या आंसर हो सकता है कि इस पृथ्वी पर पहले मुर्गी आया कि पहले मुर्गी का अंडा आया, या फिर गुरु आया या फिर पहले शिष्य आया, है ना। तो इसको देखिए धर्म के अनुसार। धर्म क्या कहता है कि मानव का जो विकास हुआ है या फिर इस धरती पे जो जीव का विकास हुआ है वो ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। यानी कि पहले एक जो है सो किसी मानव का इस धरती पे आगमन हुआ है और उसके बाद जो है सो उससे उत्पन्न जो संतान है और उसके बाद जो है सो जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुआ है। इस चीज़ को हम इस आधार से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक बार की कहानी है। ऐसा माना जाता है, धर्म के अनुसार ही ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में जो है सो सारे भगवान ने अपनी सुरक्षा के लिए एक मानव को जो है सो उत्पत्ति की थी और उस मानव को ये काम बताया गया था कि हमारी सेवा करने के लिए, और कुछ काम ऐसा बताया गया था जिसमें उसको जो है सो प्रतिबंध लगाया गया था कि ये काम नहीं करना है। जैसे किसी पेड़ में फल अगर लगा हुआ है तो उस फल को तोड़ के खाने के लिए उसको मना था, तोड़ के नहीं खा सकते थे। लेकिन उस मानव ने क्या किया कि अपनी पत्नी की बातों में आकर के, लड़कियों की बातें में आकर के, भगवान ने जिस फल को तोड़ने के लिए मना किए थे उसी फल को तोड़ करके उन्होंने खा लिए थे। तो बाद में भगवान ने उनको श्राप दिया कि जिस काम को करने के लिए हमने तुम्हें मना किए थे उसी काम को तूने कर दिया। तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के बाद तुम धरती पे जाओ और धरती पे ही रहोगे, तुम्हें मेरे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब से जो है सो वो मानव और वो स्त्री धरती पे आए। तो उसके बाद जो है सो जनन क्रिया के द्वारा वहाँ से जो है सो मानव की वृद्धि धीरे धीरे होना शुरू हो गया। ये कौन कहते हैं? ये धर्म के अनुसार कहते हैं। अगर ये उदाहरण आपको समझ में नहीं आया तो देखिए दूसरा उदाहरण भी हमारे पास है। एक और है जो दूसरा, देखिए क्या है। कालिदास की कहानी को हम समझते हैं तो कालिदास के बारे में भी आप लोग, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए इसके बारे में भी हम कुछ कहानी आपको बताते हैं। देखिए एक बार की बात है, कालिदास जो है सो अनपढ़ व्यक्ति हुआ करते थे, महामूर्ख हुआ करते थे। इनके पास ज्ञान का कोई खजाना नहीं था, ये नॉलेज नहीं रखते थे किसी भी प्रकार का। लेकिन एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था शारदानंद, ठीक है ना। इस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रानी विद्युत्मा। रानी विद्युत्मा इनका नाम था और इनकी जो है सो शादी होने वाला था, जिसके लिए रानी ने ये शर्त रखे थे कि हमारी शादी उसी से होगा जो हमारे प्रश्नों को जवाब दे सके। हमारे प्रश्न को जवाब दे देंगे, हमारी शादी उसी से होगा। राजा शारदानंद ने अपने दरबार में जो है सो गांव के, मोहल्ला के, समाज के, पूरे राज्य के, देश के जितने भी विद्वान से विद्वान लोग थे वो सब के सब को अपने दरबार में बुलाते थे। किस लिए बुलाते थे? ताकि रानी विद्युत्मा उनसे कुछ सवाल कर सके और उन सवालों को जवाब अगर दे देते तो उनकी शादी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि रानी विद्युत्मा ने जितने भी विद्वान आए सबसे सवाल किए, कोई भी जो है सो इनका जवाब नहीं दे पाए। नहीं दे पाने के कारण जो है सो किन्हीं से शादी नहीं हुआ था। लेकिन उनके दरबार में जो सैनिक थे, उन सैनिक का ही ये ड्यूटी मिला था कि जितने भी विद्वान हैं हमारे क्षेत्र में या दूर दराज के क्षेत्रों में, उन सबको जो है सो डे बाय डे करके, यानी पर डे के हिसाब से 2 से 3 विद्वानों को लाया जाए और रानी विद्युत्मा के सामने पेश किया जाए, जिससे उससे सवाल करे और उसका जवाब दें। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलता था। सैनिक लोग भी थक के परेशान हो जाते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने क्या सोच लिया कि चलो अगर
इतना विद्वान लेकर के गए ही हैं, सबको रिजेक्ट ही कर देते हैं रानी विद्युतमा। तो आज जो है सो महामूर्ख को ही लेके जाते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। हालांकि उसको पहले से ही पता था कि बड़े बड़े विद्वान रिजेक्ट हो गए हैं तो ये भी रिजेक्ट ही हो जाएंगे, लेकिन उनको आदत पड़ चुका है रिजेक्ट करवाने का, और ये जो है सो इसको फिर से दूसरे जो है सो विद्वानों को बुला के लाने का। तो एक बार इसने सोच लिया कि जब फिर से दोबारा लाना है तो कहाँ दूसरे दूर दूर तक भटके। बगल में जो है सो कालिदास से मिल गए, कालिदास पर नज़र पड़ गया। तो कालिदास के बारे में बताया जा रहा कि ये जिस डाल पे बैठे हुए, जिस पेड़ के जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। सैनिक लोग को लगा कि इससे महामूर्ख तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता। तो उसी को जो है सो क्या किया गया, एकदम सेटअप गेटअप करवा करके उसको जो भी कुर्ता पैजामा जो होता है उसको पहना करके और दरबार में जा करके पेश कर दिया। दरबार में पेश करने के बाद जो है सो इसको क्या किया गया, रानी विद्युतमा आई और इनसे जो है सो सवालें कर रहे हैं। तो सवालें कर रहे थे तो इसका जो है सो उस वक्त बताया गया था कि उन सैनिकों के द्वारा, उन जो है सो और भी पंडित लोग थे उनके द्वारा, कि आज जो है सो कालिदास का मौन व्रत है, ये कुछ बोल के जवाब नहीं दे सकते हैं, ये संकेतों में जवाब दे सकते हैं। तो उन संकेतों के माध्यम से रानी विद्युतमा तो सोचे कि चलो हमारे इतना विद्वान तो शायद ही कोई होंगे, हम संकेत में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो संकेत में जो है सो प्रश्न उत्तर करना शुरू हुआ। उस वक्त जो है सो कालिदास को एक उंगली दिखाया जाता है, तो कालिदास को लगता है कि मेरी एक आंख फोड़ने की बातें चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो गुस्से में आकर के कहते हैं, ऐसे करके इशारा करते हैं कि हम तुम्हारा दोनों आंख फोड़ देंगे। हालांकि ये बोलते नहीं बल्कि ऐसे करके इशारा करते हैं। तो अब इनको लाने वाले जो विद्वान लोग, पंडित लोग जो थे, वो कहते वाह क्या खूबसूरत आंसर दिए हैं। रानी का कहना था कि ईश्वर एक हैं, लेकिन कालिदास कहते हैं कि नहीं, ईश्वर एक नहीं बल्कि ईश्वर दो हैं। कौन कौन है, तो एक जो है सो वो पुरुष में और एक महिला में, मतलब दो व्यक्तियों को मिलके जो है सो सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये दो कहते हैं, यानी कि पति और पत्नी की तुलना कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसके सामने कहा जाता है ऐसे करके, रानी विद्युतमा उसको ऐसे करके 5 उंगली दिखा करके कहते हैं ऐसे करके। फिर कालिदास जैसे उसका जवाब देते हैं, उसको लगता है कि मुझे जो है सो एक तमाचा मारने की बातें कर रहा है, तो इसको गुस्सा करके ये कहते हैं ऐसे करके बताते हैं, है ना। कालिदास ऐसे करके बताते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो पंडित लोग थे वहाँ पे और भी, वो इस चीज़ को व्याख्या करके कहते हैं कि आपका मतलब हुआ कि जो है सो कालिदास का मतलब है कि सृष्टि का निर्माण जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है। रानी विद्युतमा को लगता है कि वाह कितना विद्वान है ये जो व्यक्ति पेश किया गया है दरबार में, इससे ज़्यादा विद्वान तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संकेत में भी जवाब एकदम परफेक्ट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसकी शादी हो जाती है। लेकिन बाद में चल के इस कालिदास को जो है सो रानी विद्युतमा किताब लेकर के देते हैं पढ़ने के लिए। तो उस वक्त जो है सो कालिदास को कुछ समझ में नहीं आता है और वो किताब पढ़ते ही कहते हैं कि क्या घोर कलयुग आ चुका है। अब रानी विद्युतमा को लगता है कि बड़े विद्वान हैं, ऐसे शब्द का उपयोग कर रहा है, मतलब इनको कुछ जरूर दिखा होगा किताब में। तो बस पूछे उनसे, रानी विद्युतमा कालिदास से पूछते हैं कि आज क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बचपन में जो अक्षर बड़ा बड़ा दिखते थे वो आज दुबला पतला हो गया है, कितना घोर कलयुग आ चुका है। इतना सुनते ही उनको लग गया रानी विद्युतमा कि ये कालिदास कोई विद्वान नहीं है बल्कि ये महामूर्ख है। और उसी वक्त जो है सो उनको दरबार से भगा देते हैं, उनको पति के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उसी वक्त जो है सो कालिदास जो है सो अपनी पत्नी के गम में, शोक में वहाँ से दरबार से निकल आते हैं और पास के जो है सो क्षेत्र में एक काली जी का मंदिर होता है, जहाँ पे बैठ के वो बिलख बिलख के रो रहे होते हैं। तो उसी वक्त काली जी, ऐसा माना जाता है धर्म के अनुसार कि काली जी जो है सो प्रकट होते हैं और उनसे समस्या पूछा जाता है, वो अपनी समस्या बताते हैं और उसी वक्त जो है सो उनको वरदान मिलता है कि जाओ आज के बाद तुम विद्वान रहोगे, जितना जो है सो पेज को पलटोगे उतना सारा ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। और आज जो है सो कालिदास जो है वो भारत का शेक्सपियर कहलाता है, संस्कृत के क्षेत्रों में खास करके, ठीक है ना। तो बहुत बड़े विद्वान हो जाता है। तो ये हमने कैसे देखे, कालिदास जो है सो कभी तो स्कूल गए नहीं, ये तो इनको एकाएक जो है सो शिक्षा मिल गया है। तो इस प्रकार से ऊपर से ही जो है सो इनको शिक्षा मिला है और फिर जो है सो दूसरे लोगों को जो है सो शिक्षा देने के काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखे कि यहाँ पर जो धर्म के अनुसार जो कहते हैं पहले किनकी उत्पत्ति होती है, तो पहले बड़े लोग जीवों की, जो बड़े जीव हैं उनकी उत्पत्ति पहले हुई है और फिर उनके बाद जो है सो जितने भी छोटे जीव हैं उन सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। ये तो धर्म कहता है, धर्म के अनुसार ये जवाब था।
अब दूसरा जवाब हम लोग जानते हैं विज्ञान के अनुसार क्या कहता है। तो धर्म के अनुसार तो आप समझ गए कि यहाँ पर अगर कह रहा है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, तो दोनों में बड़े जीव कौन हो जाएंगे, तो मुर्गी हो जाएगा। तो स्वाभाविक है धर्म के अनुसार पहले मुर्गी आया। इसी में कहेगा कि पहले मानव आया कि पहले मानव का बच्चा आया, तो दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, मानव। तो मानव आ जाएगा पहले। उसके बाद देखिए पहले गुरु आया कि शिष्य आया, तो यहाँ पे पहले गुरु हो जाएगा। तो ये हो गया धर्म के अनुसार जवाब। अब हम सीखते हैं विज्ञान क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए विज्ञान में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, तो डार्विन। विज्ञान के अनुसार एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डार्विन। इनका जो सिद्धांत है वो लामार्कवाद। लामार्कवाद कहने का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे जीव जो है सो धीरे धीरे वृद्धि करके बड़ा होता है और छोटे छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब जितने भी छोटे जीव हैं उनकी उत्पत्ति पहले हुई है और बड़े जीवों की उत्पत्ति बाद में हुई है। इनका ये भी कहना था कि ये संसार में जो जल का निर्माण हुआ है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों को मिलने से जल का निर्माण हुआ है। और इनका मानना है कि जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो जल से ही शुरू हुआ है। और इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री को भी जोड़ते हुए बता रहे हैं कि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में सहयोग करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। हालांकि ये संतुलित नहीं है, क्योंकि संतुलित करने के लिए हम केमिस्ट्री तो बता नहीं रहे हैं, यहाँ पर जो है सो कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको समझ, जल का निर्माण होता है। अब जल में क्या होता है कि छोटे छोटे जो है सो काई लग जाते हैं। क्या लग जाता है, इसमें काई लग जाते हैं और यही धीरे धीरे बड़ा होकर कवक का निर्माण करते हैं। और धीरे धीरे फिर से यही कवक जो है सो बिना कोशिकीय जीव बनाता है, फिर एक कोशिकीय जीव बनाता है, फिर बहुकोशिकीय जीव बनाता है। जैसे मानव क्या बहुकोशिकीय जीव है। तो हमने क्या देखे, इस विज्ञान के अनुसार छोटे जीवों से, मतलब मानव की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो पहले जल बना है, जल में काई लग गया है, कजली जिसको कहते हैं काई लग गया है, कवक लग गया है। फिर वहाँ से धीरे धीरे वृद्धि होते होते एक कोशिकीय जीव बना है, फिर बहुकोशिकीय, मानव क्या बहुकोशिकीय जीव है तो बहुकोशिकीय जीव बना है। तो इनके अनुसार जो जवाब जा रहा है, डार्विन के अनुसार लामार्कवाद के सिद्धांत के आधार पे जवाब जा रहा है। मतलब इस धरती पे जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो पहले छोटे जीव हुए हैं, और छोटे जीव में भी कहाँ, जो जलीय जीव है उनकी उत्पत्ति पहले हुई है, और वहीं से धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए जो है सो मानव तक पहुंच पाया है। तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा जवाब, पहले जो छोटे हैं उनकी उत्पत्ति पहले, और फिर उसके बाद उसकी बड़ी उत्पत्ति जो भी है उसका होगा। तो विज्ञान के अनुसार जवाब क्या हो जाएगा, देखिए कहता है पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। तो इन दोनों में देखिए विज्ञान के अकॉर्डिंग देखें तो छोटा कौन पड़ रहा है, अंडा पड़ रहा है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा अंडा पहले आया। समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले मानव आया कि पहले मानव का बच्चा आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानव का बच्चा आया। अब ये क्वेश्चन नहीं कहिएगा जब मानव ही नहीं तो फिर निषेचन की क्रिया नहीं हुआ तो फिर बच्चा आया कहाँ से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जलीय जीव से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे ये विकासवाद की ओर अग्रसर हुआ है और धीरे धीरे जो है सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो ये विज्ञान कहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों तर्क दिए हैं, धर्म के अनुसार क्या जवाब है, विज्ञान के अनुसार क्या जवाब है, दोनों जवाब हमने देने का कोशिश किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सो समझ में भी आ गया होगा। आज की जो वीडियो है ये इन्हीं टॉपिक पर बनाया गया था। हो सकता है कि ये जो है सो धार्मिक दृष्टिकोण से हम वीडियो जो है सो बना दिए हैं, इसमें कुछ विवादित भी उत्पन्न हो सकता है। अगर हमसे कुछ भूल भी हो गया होगा तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना हमें जानकारी था उतना हम आपको देने की कोशिश से किए हैं। चलिए, हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सभी इस क्वेश्चन का जवाब दे सके और कहीं इसको दिक्कत ना हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।